जो काम अंबेडकर 1951 में करना चाहते थे, जिसे नेहरू सरकार ने रोक दिया था, वही काम आज भारत सरकार को पूरा करना पड़ रहा है, पूरा कर रही है। उत्तराखंड, गोवा, असम के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग पूरे देश भर में हो रही है। बीजेपी के लिए सिर्फ ये एक कानून नहीं बल्कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूसीसी आया कहां से। दरअसल यूसीसी की मांग आजादी के पहले से ही उठ रही है। आजादी के पहले नेहरू खुद इसके समर्थक थे यूसीसी के, लेकिन वोट बैंक की भूख ने नेहरू को बदल दिया। उन्होंने हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लोगों को हाथ भी नहीं लगाया। अब रिजल्ट ये हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर इससे आहत हो गए और उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, या इस्तीफा उनको दिला दिया गया। यानी इसका मतलब एक देश दो विधान, यही था कांग्रेस का असली चेहरा। कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तीनों कानून कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति की देन है। पर हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा, और आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर है। अगर सरल भाषा में कहे तो यूसीसी सबके भेदभाव को खत्म करेगा। बेटा और बेटी दोनों की संपत्ति में बराबर अधिकार देगा। सभी धर्मों के लिए तलाक, विरासत, गोद लेने के लिए एक ही नियम होंगे। निकम्मा विपक्ष जो है मानने कहां वाला है। विपक्ष के पार्टी के ओवैसी और बंदी जैसे लोग यूं बोलते हैं कि यूसीसी अगर आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया, तो इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये लोग जब कहा थे, जब इनके रिलीजन में महिलाएं 3 तलाक से तड़पती रहती थी। आज भी वो केस सबको याद है, शाबानो का केस सबको याद है, भूला नहीं है कोई भी, कि कैसे उस महिला को तड़पने के लिए राजीव गांडू ने अकेला छोड़ दिया था। देश में किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना हो, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा करके यूसीसी को अप्लाई किया जा रहा है।